इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, जीआईसी ग्राउंड में करीब 300 किसान संगठन शामिल। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों किसान पहुंचे मुजफ्फरनगर। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर फैसला। महापंचायत को लेकर किसानों में उत्साह भी नजर आया। ढोल नगाड़े के साथ नजर आए प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुजफ्फरनगर महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। कृषि कानून के खिलाफ नारे लगाए। महापंचायत में राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर प्रहार। कहा, देश का संविधान खतरे में है, सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। टिकैत ने कहा, हमारा मिशन सिर्फ यूपी नहीं, देश को बचाना है। ठेका प्रथा होगी तो देश में रोजगार खत्म होंगे। राकेश टिकैत ने कहा, ये वैचारिक क्रांति है और ये विचार से ही आती है। हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना गुनाह है क्या? केंद्र सरकार से बातचीत पर बोले राकेश टिकैत, सरकार बुलाएगी तो बात करने आएंगे। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत ने साफ किया रुख। मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। आजादी के लिए 90 साल करना पड़ा था संघर्ष। किसान महापंचायत में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ एजेंडा साफ हुआ। मन से लेफ्ट नेता हनान मुल्ला का ऐलान, मोदी और योगी को हराना मकसद। हनान मुल्ला ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब मिशन शुरू। प्रियंका गांधी का बयान, किसान देश की आवाज और गौरव। किसानों की हुंकार के सामने नहीं चलता सत्ता का अहंकार। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने कहा, किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को मोदी सरकार की सलाह, किसानों से बात करें, उनके दर्द को समझें। किसानों के साथ बातचीत को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, एक नहीं 11 चरणों में कार्रवाई की गई है। अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार के समय में पहले से ज्यादा मंडियां बनी हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मंडियां बंद होंगी। वाराणसी में भैरवनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, संध्या आरती में हिस्सा लिया। यूपी में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, 403 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होगा। सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। पहले की सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद से संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती रही, लेकिन विकास का एजेंडा तय नहीं हो पाया। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, 5 सदी के इंतजार को पीएम ने दूर किया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी जात पात की नहीं करती राजनीति, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना मकसद। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को ओपी राजभर ने बताया अबुद्ध वर्ग सम्मेलन। कहा, बीएसपी की नकल कर रही है बीजेपी। ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। कहा, हमारे 4 विधायक बीजेपी सरकार को कंधा देकर कहेंगे राम नाम सत्य है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू का बयान, विधानसभा चुनाव में सिर्फ छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन होगा। अजय कुमार लल्लू को उम्मीद, यूपी में कांग्रेस की वापसी होगी। कहा, पिछली सभी सरकारें लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरी हैं। टीएमसी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। भवानीपुर से ममता बनर्जी, जंगीपुर से जाकिर हसन और शमशेरगंज से अमरुल इस्लाम को मैदान में उतारा। भवानीपुर सीट को लेकर टीएमसी नेता मदन मित्रा की भविष्यवाणी, उपचुनाव वन साइडेड होगा, बीजेपी अपना पैसा बर्बाद न करे। सोमवार को आईएनएस हंसा पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गोवा के गवर्नर और सीएम ने किया स्वागत। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। टीचर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अध्यापकों को सराहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी किया याद। शिक्षक दिवस पर पटना में सीटीईटी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव प्रदर्शन में शामिल हुए। डेनमार्क के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हरियाली बढ़ाने में भारत का भागीदार है डेनमार्क। डेनमार्क के पीएम से मुलाकात पर एमईए का बयान। दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर चर्चा। 9 और 10 सितंबर को जम्मू दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर के शाहपुर से किया स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ। नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित। सीएम भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ रायपुर में एफआईआर। सांप्रदायिक भावना को भड़काने का आरोप। पिता के बयान पर बोले सीएम बघेल, सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं, फिर चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो। सोमवार को ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा था। अभिषेक बैनर्जी का बयान, किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार, आरोप साबित हुए तो फांसी के लिए भी तैयार हूं। सीआईडी ने शुभेंदु अधिकारी को भेजा समन। बॉडीगार्ड की मौत के मामले में पूछताछ होगी। डीजीसीए ने डीडीए को वसंत कुंज के 4 टावर्स की ऊंचाई कम करने का आदेश दिया। नोटिस को लेकर स्थानीय लोग परेशान। 2024 तक दिल्ली में घर घर 24 घंटे पानी आपूर्ति की आप सरकार की योजना। दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया। गंगा को पुनर्जीवित करने और निर्मल बनाने के लिए भारतीय सेना ने चलाया गंगा जन जागरूकता अभियान। 190 दिन में गंगा सागर से गोमुख तक की पैदल परिक्रमा। सेना पदक विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहिमी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और आजीविका गंगा पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर है। हरियाणा पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने नेपाल से 2 महिलाओं को बचाकर परिवार से मिलवाया।
गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत हुई। तालाब में नहाने गए थे बच्चे। काबुल एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानें शुरू हुई। रियाना अफगान एयरलाइन 3 प्रांतों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। तालिबान में सत्ता संघर्ष को लेकर फूट, पंजशीर के मुद्दे पर हुई मीटिंग में तालिबानी और हक्कानी गुट में झड़प हुई। तालिबान ने पंजशीर को लेकर किया बड़ा दावा। तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा जमाया। रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर पर कब्जे के तालिबानी दावे को खारिज किया। कहा पंजशीर को तालिबानियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। तालिबान और एनआरएफ के बीच कब्जे का खूनी संघर्ष जारी। पंजशीर में बमबारी की वजह से आसमान धुआं। पंजशीर के शातल जिले में जिला मुख्यालय पर तालिबान का कब्जा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हथियार और यूनिफॉर्म में नजर आए तालिबानी। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के 600 लड़ाके ढेर किए। TASS ने दी जानकारी। 1000 से ज्यादा तालिबानी पकड़े भी गए। अफगानिस्तान से ब्रिटेन गए लोगों के रहने की नहीं हो पाई है स्थायी व्यवस्था। क्वारंटीन के बाद भी होटल में रह रहे हैं लोग। जावेद अख्तर के तालिबान की RSS से तुलना पर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जावेद अख्तर माफी मांगो के नारे लगाए। बीजेपी नेता नारायण राणे ने जावेद अख्तर पर निशाना साधा। जावेद के बयान को बताया उनकी हताशा। फिरोजाबाद में डेंगू से पिछले 24 घंटे में एक और बच्चे की जान गई। CMO ने लोगों से आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की। प्रयागराज में वायरल फीवर के केसेस बढ़े। मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का हो रहा है इलाज। कोरोना के बीच केरल में अब निपाह वायरस का भी खतरा। निपाह वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत हुई। केरल में 2 और लोगों से मिले निपाह वायरस के लक्षण। हाई रिस्क कैटेगरी में रखे गए हैं 20 लोग। स्मृति ईरानी ने अमेठी जिला प्रशासन के साथ बैठक की। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले। कुल सक्रिय केसेस हुए 4 लाख के पार। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए मामले। 74 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,057 नए मामले। 67 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,623 नए केसेस। 24 घंटे में 8 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 1,117 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 30 नए केसेस आए। 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई। यूपी में कोरोना के 18 नए केसेस। 0.01% से भी कम पॉजिटिविटी रेट। मंदिर खोलने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे का निशाना। कहा कुछ लोगों को सारी चीजें खोलने की जल्दी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी। वैक्सीनेटेड छात्र और स्टाफ को एंट्री। कर्नाटक में गणपति विसर्जन में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। रात 9 बजे के बाद जश्न की अनुमति नहीं। इजरायल के PM ने देश में चल रहे बूस्टर वैक्सीनेशन ड्राइव की तारीफ की। कहा लॉकडाउन हटाने में मदद मिली। ताइवान को पोलैंड से मिली वैक्सीन। पोलैंड ने भेजी 4 लाख एस्ट्राजेनेका डोज। अर्जेंटीना में लोगों ने कोरोना से मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। चिली में ज्यादा दर्शकों के साथ खुले सर्कस। कोरोना केसेस कम होने के बाद 1000 लोगों के साथ ओपन शो भी किया गया। बलूचिस्तान में मास्टिंग में आत्मघाती हमला हुआ। 3 लोगों की मौत हुई, 20 घायल। गिनी के राष्ट्रपति भवन पर सेना का कब्जा। हिरासत में ले गए राष्ट्रपति को ने। CM योगी ने गोरखपुर के बेलवार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। CM योगी का वादा बाढ़ से मकान को नुकसान पहुंचने पर 95,000 रुपए और मकान नष्ट होने पर CM आवास योजना के तहत घर भी मिलेगा। गोरखपुर में बारिश के चलते जलभराव। रोज नाव में स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। बेंगलुरु में अंजनपुरा के निवासियों का सड़क के गड्ढों को लेकर अनोखा प्रोटेस्ट। गड्ढे में धान के पौधे लगाए। टोक्यो पैरालंपिक का रंगारंग समापन हुआ। 12 दिन तक चले खेल के इस महाकुंभ में 162 देशों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में अपनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रही। लेखरा ने इस बार जीता है 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। कृष्णा नागर ने भी इतिहास रचा। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में गोल्ड जीता। फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। जयपुर में कृष्णा नागर के गोल्ड जीतने पर जश्न मना। पिता सुनील नागर ने कहा मेरे लिए खुशी का पल, बेटे ने सपना किया पूरा। कृष्णा नागर को PM मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के DM सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाड़ी से हार मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर सुहास एलवाई से बात की। रजत पदक जीतने पर बधाई दी। सुहास एलवाई को CM योगी ने भी बधाई दी। कहा प्रशासनिक कामों के साथ साथ पैरालंपिक में भी देश का नाम रोशन किया। दिल्ली पहुंची सिल्वर मेडलिस्ट भावना पटेल। का देश का प्यार मिलता रहे, यही मेरी इच्छा है। ओलंपियंस की तरह ही पैरालंपियंस की भी मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बोले PM मोदी। खेल के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का अलग स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल हम सभी का दिल खुशी से भर दिया है और सभी कोच और सपोर्ट स्टाफ को भी बधाई। पैरालंपिक में मेडल के आंकड़ों का ग्राफ शेयर कर गृह मंत्री अमित शाह ने PM की तारीफ की। कहा जब टॉप लीडर खुद खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है तो चमत्कार होते हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा 2016 में 19 खिलाड़ियों का दल भेजा था, इस बार 119 खिलाड़ियों का, इसलिए 5 गुना पदक भी बढ़े। कर्नाटक के कित्तूर में अनुराग ठाकुर ने जमकर उठाया वॉलीबॉल मैच का लुत्फ, खिलाड़ियों के साथ खेल में हिस्सा लिया। कोलकाता में डुरांड कप का शुभारंभ, सीएम ममता बनर्जी शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।